दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर आपको बताते चलें कि लाल किले के पास धमाके वाली कार आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो उसमें मौजूद था और उसने जानबूझकर खुद को उड़ाया था। खुद डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो गया है। ये समय की सबसे बड़ी खबर है। यहां पर आपको बताते चलें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर सोमवार की शाम को चांदनी चौक पर लाल किले के पास धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर खुद मौजूद था। उसने कार में ही खुद को उड़ा लिया था और बताया ये जा रहा है कि डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है। हालांकि इससे ये भी साफ हो गया है कि आतंकी उमर जानबूझकर बम धमाका करना वहां पर चाहता था और सोमवार को उमर ने लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास कार में विस्फोट किया था और इस आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टर उमर भी शामिल है। बताते चलें कि दरअसल लाल किले के पास कार में हुए धमाके में आतंकी उमर मारा गया या नहीं, इसे लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस था, लेकिन पुलिस और एजेंसियों ने उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया है। पुलवामा से उसकी मां को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर आतंकी उमर की मां का डीएनए जो है वो सैंपल लिया गया और इसके बाद लाल किले के पास मिले जो ये कहें कि जो अवशेष थे उनका जो है वो मिलान जो है वो किया गया। हालांकि आपको बताया चलें कि इसमें तब तक जाकर जो है वो डीएनए टेस्ट से मैच हो पाया और अब ये साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने उस हमले में खुद को उड़ाया था। वह जानबूझकर लाल किले के पास धमाका करना चाहता था। ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले की पहचान हुई है और डॉक्टर उमर ही जो है वो i20 कार चला रहा था। डीएनए मैच हो चुका है। सोर्सेज के मुताबिक i20 कार उमर उन नवी ही चला रहा था और उमर का डीएनए सैंपल उसके घर वालों से 100% मैच हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि उमर तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर के कांटेक्ट में था, जिसका कोड नेम UKAS था। हालांकि अभी फिलहाल एजेंसी इस मामले की जांच करने में लगी हुई है और मामले को गंभीरता से देख रही है। लेकिन बताते चलें कि इस समय की बड़ी जानकारी है कि पुलवामा का डॉक्टर उमर जो कि आतंकी है और उसे जो है वो यहाँ पर उसका सैंपल जो है वो यहाँ पर यानी कि जो डीएनए सैंपल है उसके घर वालों से 100% मैच हुआ है। उमर का डीएनए उसकी मां और भाई के डीएनए से मैच हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक ब्लास्ट के बाद कार से मिली हड्डियां, दांत और कपड़ों के टुकड़े से डीएनए मैच किया गया है। उन्होंने बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि उमर तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर के कांटेक्ट में था और सोर्सेज के मुताबिक उमर अपने हैंडलर से सेशन ऐप के जरिए लगातार कांटेक्ट में था। मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे और सोर्सेज के मुताबिक शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े दूसरे आरोपी भी इसके साथ जो है वो गए थे। हालांकि अभी फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हो गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर ही जो है वो चला रहा था गाड़ी i20 कार और डीएनए जो है वो मैच हुआ है। हालांकि एजेंसी इस मामले को गंभीरता से देख रही है, जिसमें आपको बताते चलें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो ऐसे नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकी डॉक्टर उमर नवी अंकारा में बैठे UKAS नाम के एक हैंडलर के लगातार कांटेक्ट में था और जिसके बाद जो है वो इसका ये कहें कि i20 कार में ये मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी, जिसे उमर मोहम्मद से भी जाना जाता था, वो उसमें था और कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है और इससे साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था और जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल की गई सफेद Hyundai i20 कार खरीदी थी। वह फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक मेन जो है वो सदस्य था और फरार चल रहा था। पुलवामा के सुम्बुरा का रहने वाला उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले हैं। ये बड़ी खबर है। हड्डियां, दांत, कपड़े के टुकड़े से मैच कर गया है ये इसके डीएनए सैंपल और इससे साफ हो गया है कि उमर ही कार जो है वो चला रहा था। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि आप सब लोगों की इस बारे में क्या कुछ राय है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से घबराकर उमर ने हड़बड़ी में कार के साथ खुद को भी विस्फोट में उड़ा लिया और सोर्सेज के मुताबिक परिवार को पहले से पता था कि उमर कट्टरपंथी हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया था। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले के हवाले से जांच कर रही हैं और बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यहां पर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी
की बैठक में सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार दिया है और इस पूरे मामले के हवाले से सख्त जांच करने के भी आदेश यहां पर दिए हैं। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जवाहर।